ओके भाई, इनको बाहर निकाल दो क्लास से, थर्ड लास्ट रो। इन्हें कह दो अगर बोलना है तो माजरत। अच्छा जी, कैपिटल गेन का चैप्टर निकाल लें भाई। नोट्स बांट दो जिनके पास नोट्स नहीं है, हाथ खड़ा करें कितने लोगों के पास नोट्स नहीं है। ओके, नोट्स बांट दो इनको। भाई अगर पिछले लेक्चर लिए हुए हैं तो बैठे, अगर पिछले लेक्चर नहीं लिए हुए तो इधर बैठने का कोई फायदा नहीं होगा। पिछले लेक्चर कितने लोगों के कवर्ड हैं सारे आज तक के? हाँ तो फिर फायदा है, वरना तो ऐसे वो टाइम ज़ाया करेंगे बैठ के। आज का लेक्चर भी ज़ाया होगा, समझ नहीं आना। पिछले तो वैसे ही नहीं आते। तो जिन लोगों के पिछले लेक्चर कवर्ड नहीं है वो तसल्ली से जाएं, पिछले लेक्चर लेके जब क्लास के साथ मिल जाएं फिर आएँ। और अगर बाद में अपलोड ना हो तो फिर हमें आके बताएं। पीआरसी वाले बच्चे, उनका कोई हल निकालेंगे, उनको ऑनलाइन एक्सेस देंगे किसी तरीके से। तो अभी जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं लिए हुए बिला वजह मत बैठें, ऐसे दिल को तसल्ली होगी और ज़िंदगी के 1.5 घंटे ज़ाया होंगे। बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा, 0% फ़ायदा होगा बैठने का। तो ज़िंदगी के 1.5 पौने 2 घंटे खुदा के लिए ज़ाया ना करें। जाएं शुरू से लेक्चर लें। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि एकदम समझ आने लग जाएंगी। लेक्चर 1 लें, फिर 2 लें, फिर 3 लें। ओके, कम ऑन, पेज नंबर 256। जिसने बाहर निकलना है उनको निकलने दें। अच्छा मोहतरम, हम ये बात कर रहे थे कि कैपिटल गेन के चैप्टर में किन किन चीज़ों पर टैक्स लगना है। इसकी कॉन्टिन्यूएशन में अब हम अगली बात ये करने लगे आज कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच देते हैं। जैसे आपने घर बेच दिया, तो देखें अगर आपको लास्ट क्लास वाली बात याद हो तो हमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया था कि हमने घर को भी क्रॉस लगाया हो। हमने घर को क्रॉस लगाया था या घर में मूवेबल एसेट्स को क्रॉस लगाया था? मैं इधर ही हूं। घर में मूवेबल एसेट्स को क्रॉस लगाया था। तो हमने घर को क्रॉस लगाया था या घर में मूवेबल एसेट्स को क्रॉस लगाया था? घर में मूवेबल एसेट्स को क्रॉस लगाया था। इसका मतलब है कि घर अपनी जात में एक इमूवेबल चीज है। आप घर को धक्का लगाएंगे तो आपको ही धक्का लगेगा, घर को धक्का नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है घर का बेचना इज आ कैपिटल एसेट, और घर के बेचने पे जो गेन आएगा वो भी कैपिटल गेन होगा। लेकिन इसमें लॉ मेकर ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन रख दी है कि घर के बेचने पे वो कहते हैं कि ज्यादा टैक्स ना लगाओ, क्योंकि आपको पता है जो मैक्सिमम स्लैब है डेट गोज टू 45%। इसी चलाए ना भाई वो बोले। तो इधर मुझे बताए ना, साथ वाले स्टूडेंट को तो ना बताएं कि ये गर्मी लग रही है, उससे क्या होगा भाई? साथ वालों को बताने से नहीं मसला, इधर बताया करें, मैनेजमेंट को बताया करें मसले। और उधर वो वाली भी चलाओ। आवाज बड़ी नहीं, मेरा नहीं ख्याल इससे तेज करने की जरूरत है। आप फिर इधर आ जाओ ना, इस साइड पे आ जाओ ताकि डायरेक्ट आए आपको। जगह देते हैं भाई को जगह। अच्छा ठीक, चलें थोड़ी सी करके जरा तेज देखें, तरा तो नहीं निकलता किसी का। अच्छा, तो मोहतरम हमने ये बात की थी कि अभी जो बात की है, घर भी अपनी जात में कैपिटल एसेट है। तो अब 3 किस्म की चीजें हैं, अगर आप पाकिस्तान में बेच दें तो इनके बेचने पे जो गेन आएगा दैट विल बी योर कैपिटल गेन। ओपन प्लॉट आप बेच दें, किराए पे देना प्रॉपर्टी के चैप्टर में था, हम बेचने की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी दूसरा सफा है। आप इस तरह नोट्स खोलने लगे जैसे 25 सफों में से एक दफा ढूंढना है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट वगैरह, आपको पता है ये तीनों चीजें किराए पे देना था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। लेकिन ये तीनों चीजों का क्या करना? बेच देना। ये कहां फॉल करेगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल में। जब बोल रहा हो तो ये हाथ हटा दिया करता कि मुझे पता चले आप बोल रहे हो। तो ये कहां पे जाएगा? कैपिटल गेन में। अब इसमें लॉ मेकर की तरफ से थोड़े से डिफरेंट रेट्स हैं जो कि नॉर्मल रिजीम से हटके हैं। वो जो रेट्स हैं वो रेट्स हमने याद नहीं करने होंगे, वो पेपर में गिवन होंगे। अब सवाल ये है कि ज्यादा अरसा रखने पे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स मांगेगी या कम अरसा रखने पे ज्यादा टैक्स मांगेगी? तो ज्यादा अरसा रखने पे नहीं। असल में जो लोग जल्दी जल्दी चीजें बेचते हैं, गवर्नमेंट कहती है ये तो तुम लोगों ने पता नहीं क्या शुरू कर दिए काम, उनसे ज्यादा टैक्स मांगेगी। और जो रस स्टेबल हैं, 4 साल 6 साल 10 साल बाद चीज बेच रहे हैं, उनसे गवर्नमेंट थोड़ा कम टैक्स मांगेगी। तो अभी नोट्स फोटोकॉपी होके आ रहे हैं, इंशाल्लाह जुमेरात तक बुक भी आ जाएगी। तो फिलहाल नोट्स आने तक यहीं से देख लें, कोई ऐसी बात नहीं है।
जब कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर आप प्लॉट वगैरह बेच दें और 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर का क्या मतलब है कि आपने फरवरी में खरीदा और उसी साल मार्च में बेच दिया, 1 महीना हो गया, या फिर फरवरी में खरीदा उसी साल आपने जून में बेच दिया, तो 1 साल के अंदर अंदर। तो डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल अगर 1 साल के अंदर अंदर है तो टैक्स रेट क्या है? 15%। जब होल्डिंग पीरियड ज्यादा हो 1 साल से बट डज नॉट एक्सीड, यानी 1 साल के बाद बेचा लेकिन 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल से ज्यादा, 3 साल के अंदर, 3 साल से ज्यादा, 4 साल के अंदर, और 4 साल से ज्यादा और 5 साल के अंदर, 5 साल से ज्यादा और 6 साल। और अगर 6 साल के बाद आप बेचें तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी अगर इतना अरसा 7, 8, 9, 10 साल बाद आप कोई एसेट बेचेंगे तो गवर्नमेंट कहेगी कोई मसला नहीं। ओके, ये घुटनों को तंग कर रहे हैं ना फर्स्ट रो में, इसको रिमूव करा दो भाई, कल ये दोनों साइडों से ना ये रिमूव करा दें। अच्छा भाई, बात होगी आपकी, अब आप खड़े हो जाए, वेस्टकोट वाले भाई जी खड़े हो जाए, या तो बातें कर लें या क्लास अटेंड कर लें। अच्छा, अब मोहतरम, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के केस में रेट थोड़े कम है एज कंपेयर टू ओपन प्लॉट, और फ्लैट के केस में रेट थोड़े और कम है। तो ये ऑल डिपेंड्स कि आप क्या बेचने जा रहे हैं, ओपन प्लॉट बेचने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं, या फ्लैट बेचने जा रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रेट कितने हैं। अच्छा, कॉपीज हो गई? बैठ जाए, कॉपीज करवा दें कैपिटल गेन की। In this context, immovable property refers specifically to capital assets. बैठ जाए। And does not include offices, factories or immovable property held by real estate dealers। अगर offices, factories और immovable property hold कर रहे हैं तो उसका हमारे स्कोप में नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट डीलर्स की टैक्सेशन हमारे स्कोप में नहीं है। तो आम बंदा अगर प्लॉट बेचे, घर बेचे, तो वो हमारे स्कोप में है। अच्छा, अब एग्जांपल के तौर पर मिस्टर, भाई इधर से देख लें, सवा निकालने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर पकड़ लें। मिस्टर उसैद has disposed of an immovable property after holding it up for a period of 2.5 years। क्या हुआ भाई, क्या करना है बिलाल? मिस्टर उसैद ने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है, इसको 2.5 साल अपने पास रखने के बाद। ये परचेज की थी उसने 1 लाख की और बेच दी है उसने 1 लाख जी। व्हाट इज द कंसिडरेशन? व्हाट इज द कॉस्ट? सो व्हाट इज द गेन? तो इसको 50,000 गेन आया। अब इसने ये प्रॉपर्टी कितना अरसा रख के बेची, और प्रॉपर्टी का नाम ओपन प्लॉट, इसने 2 साल के बाद और 3 साल के अंदर बेचा है, यानी 2.5 साल बाद इसने बेच दिया। तो इट मींस कि आपका जो गेन आएगा, ये गेन टैक्सेबल होगा कितने परसेंट पे? तो ये आपका गेन था। अब आप इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करें, इनटू इस तरह ये टेबल है जो आने वाले दिनों के अंदर हम लगाया करेंगे। गेन पकड़ा करेंगे और गेन के ऊपर क्या लगा दिया करेंगे? टैक्स रेट। अच्छा जी, ये एग्जेम्पशंस हैं, ये इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको छोड़ें। सेक्शन 38। अच्छा, वो एक टेबल का एक हिस्सा रह गया छोटा सा, ये वाला। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है
30 जून 24 से पहले पहले, 30 जून 24 से, इसको हम कहेंगे पुरानी बाय की है, पुरानी बाय की है। और आंखें खोल के क्लास लेनी है। और इसको हम कहेंगे नई बाय की है। अगर आपने 1 जुलाई 24 के बाद प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपके रेट लगेंगे ये वाले, और अगर आपने 1 जुलाई 24 से पहले की प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी, यानी 30 जून 24 से पहले की प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी, तो आपके रेट लगेंगे ये वाले, जैसे हमने भी अभी ये 10% रेट लगाया। अच्छा, इसमें अब 2 रेट्स हैं। आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे जो बंदा हर साल टैक्स जमा करवाता है उसे हम कहा करेंगे एक्टिव टैक्स पेयर, और जो बंदा हर साल टैक्स जमा नहीं करवाता उसे हम क्या कहा करेंगे, नॉट एक्टिव टैक्स पेयर। तो एक्टिव टैक्स पेयर अलग हैं और नॉन एक्टिव टैक्स पेयर अलग हैं। एक्टिव टैक्स पेयर के लिए रेट बन गया हुआ है 15%। अब ये नहीं देखा जाता जिन्होंने नई प्रॉपर्टीज खरीदी हैं कि 1 साल बाद बेची या 2 साल बाद बेची या 6 साल बाद बेची, अब ये बात कंसिडर नहीं की जाती। अब बस ये देखा जाता है कि ये प्रॉपर्टीज जो हैं अगर नई हैं तो सबके लिए एक ही रेट है, एंड दैट रेट इज 15%। हाउएवर प्रोग्रेसिव रेट्स भी लग जाएंगे जो कि डिवीजन 1 फॉर इंडिविजुअल्स एंड एओपीज, डिवीजन 1 फॉर, जिसको हम टेबल नंबर 1 कहते थे, और वो लिखा था पेज नंबर 44 है, 45 है, चैप्टर 4 का कौन सा पेज है वो जहां पे टेबल दिए हुए हैं, 42 देख के बता रहे हैं, पेज 42। तो टेबल 1 दिया हुआ है पेज 42 के ऊपर, वहां पे आपको ये टेबल जो है वो नॉर्मल वाले में लगाने पड़ेंगे। अगर आप एक्टिवली टैक्स जमा करा रहे हैं तो मजे करें, आपके लिए रेट कितने परसेंट है, लेकिन अगर आप एक्टिवली टैक्स जमा, तो फिर आपके लिए रेट कौन से लगेंगे, वो फिर 45% तक भी है, लेकिन दिस रेट शेल नॉट बी लेस देन, लेकिन 15% से कम रेट नहीं लगेगा। कम से कम आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये बात भी हम कभी न्यूमेरिकल्स में करेंगे। फिलहाल बस छोटी सी बात याद रख लें, कम से कम इनको भी कितना टैक्स देना पड़ेगा, 15%। तो ये लिख लें, नई बाय की है, और वो क्या था, पुरानी बाय की है। अब निकालें अगला पेज। अच्छा जी, कल हमने ये पढ़ा था कि जो कैटेगरी 1 है, जिससे आपने क्या कहा था, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स। अच्छा, ये वैसे आज हमने सिलेबस में पहली सेपरेट ब्लॉक इनकम पढ़ी है। सेपरेट ब्लॉक इनकम का क्या मतलब है, इस पे टेबल 1 और 2 लगा था या बिल्कुल सेपरेट रेट्स लगे हैं, तो ये हमने अपने सिलेबस की पहली सेपरेट ब्लॉक इनकम पढ़ी है। नॉर्मल रिजीम तो बहुत सी पढ़ी है, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, लेकिन ये कैपिटल गेन में ही एक अलग कहानी है जिसे कहा जाएगा सेपरेट ब्लॉक इनकम। इसके सेपरेट रेट्स हैं। ओके, फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए किसी भी साल आपको खर्चा माइनस करने की इजाजत है फॉर एनी लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स वगैरह के ऊपर जो है वो आपको पता है डिडक्शन अलाउ कराई थी। तो जो भी कैटेगरी 1 की चीजें हैं, कैटेगरी 1 की चीजें लास्ट क्लास ली हुई है ना, जो भी कैटेगरी 1 की चीजें हैं उनके ऊपर कल हमने क्या अलाउ करवाया था, डिडक्शन। ये देखें, कैटेगरी 1 गेन इज एंड लॉस इज डिडक्शन। तो
फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन अ डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर एनी लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमने पढ़ा था 0.5, आज पढ़े हैं, उस दिन न्यूमेरिकल में डाला था, नो लॉस शेल बी रिकॉर्डेड ऑन डिस्पोजल ऑफ। तो ये कैटेगरी 2 के थे ना, तो इनके ऊपर हमने लॉस अलाउ किया था या नो लॉस शेल बी रिकॉर्डेड। ये देखें कैटेगरी 2 ज्वेलरी वगैरह, नो लॉसेस कैटेगरी 2, लॉस इज नॉट अलाउड रिडक्शन। और जिस एसेट का गेन माफ है उस एसेट का लॉस भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये भी पढ़ा था। ये उठा देना, इनको क्लास हो रही है, ये इधर क्लास में तो उठना होता है ना, नींद तो रात को पूरी करनी होती है, क्लास में तो नहीं सोना होता ना। अच्छा, तो ये हमने पढ़ा था, नो लॉस शेल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ फॉलोइंग एसेट्स। और ये भी हमने पढ़ा था, लॉस विल नेवर बी अलाउड एज रिडक्शन वेयर, तो जहां गेन इनकम में नहीं जाना वहां लॉस भी खर्चे में नहीं जाना। ये भी पढ़ा था लास्ट क्लास में। ये तीनों हमने न्यूमेरिकल में डाले थे लास्ट क्लास में। एक बात उसने ऐसे उल्ट करके लिख दी कि गेन निकालते हुए हमने ए को कंसिडरेशन कहा था, बी को कॉस्ट कहा था। लॉस निकालते हुए कहते हैं ए को कॉस्ट कह दो, बी को। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हमें पता ही है वो। हम बस कैलकुलेटर पे हमेशा कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ही कर लेते हैं। जवाब पॉजिटिव आता है तो गेन, नेगेटिव आता है तो लॉस। तो ये बस फॉर्मूले की हद तक आप याद कर सकते हैं। लॉस निकालने का तरीका है, कॉस्ट में से क्या माइनस कर दें, कंसिडरेशन। और क्योंकि अब कॉस्ट ए बन गया है, पिछले में क्या था, कॉस्ट बी था, कॉस्ट बी था, अब इधर कॉस्ट ए बन गया है। तो कॉस्ट में आपको पता है दो चीजें कभी भी नहीं जानी, जो खर्चा किसी ओवरहेड का है वो भी यहां माइनस नहीं होना, और जो खर्चा बिजनेस में डिडक्शन नॉट अलाउड है, बुरी नेचर का है, वो खर्चा भी यहां माइनस नहीं होना, विच इज डिडक्टेड अंडर अनदर हेड ऑफ इनकम। जो खर्चा किसी और हेड में माइनस हो गया वो दोबारा कैपिटल गेन में माइनस, और वो खर्चा जो बिजनेस में नॉट अलाउड खर्चों की लिस्ट में है, बुरे खर्चों की लिस्ट में है, वो भी यहां माइनस नहीं होगा। ओके, अब ये जो सेक्शन 37 था, ये था आमतौर पे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचने के ऊपर। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचे जाते थे, उन पे गेन आता था जिस पे टैक्स लगाया जाता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचे जाएं तो उन पे भी टैक्स लगेगा, पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचे जाएं उन पे भी टैक्स लगेगा। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया। उस सेक्शन का नाम रखा सेक्शन 37A, सेक्शन 37A, एंड दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के बेचने के ऊपर कैपिटल गेन लगेगा जी, जगह बहुत, सिक्योरिटीज के बेचने के ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। जल्दी से ले लें बैग, जहां भी रखा था, जगह बना देना इनके लिए, इधर अगली रो में जगह बना दें, 4 बंदे जहां बैठे हुए हैं। ओके, ये सेक्शन किन पे लगेगा ये भी मैं आपको बताता हूं। द कैपिटल गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज शेल बी चार्जेबल टू टैक्स एट, जी आखिर में वो सफा भी अटैच की है, वो जो एक सफा था पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, जाएं वो अटैच करवा के लाएं। वो एक सफा अटैच, बाकी लोगों ने ले लिया था ना, हाथ खड़ा करें निकलते हुए, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी वाला पेज। अलग से भी वो कुछ सफे ले आना जिन्होंने नहीं लिया। अभी इन नोट्स के साथ नीचे वो पब्लिक और प्राइवेट वाला सफा अटैच करके लाएं, जल्दी जाएं। सबके नीचे दोबारा स्टेपल करवाएं, डबल स्टेपल करवा देना। क्या चीज नहीं, ये जो आज जिनके नोट्स हैं उनके नीचे तो नहीं लगाया ना, हाँ तो उनके नीचे फिर एक ही दफा बांटो ना, डबल बांटना पड़ेगा। 25-30 लोग नए आए हैं ना, उनके लिए जो आप करवा के लाए हो नोट्स। कैपिटल गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज शेल बी चार्जेबल टू टैक्स एट, अल्लाह अकबर। लो जी, ये भी एक सेपरेट ब्लॉक इनकम है, इस पे भी टेबल 1 और 2 वाले रेट। कल हमने बेचे थे
प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, आज हम बेचेंगे पब्लिक कंपनी के शेयर्स। पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचने के ऊपर नॉर्मल रेट लगेंगे या प्रेस्क्राइब रेट? भाई क्या चाहिए, क्या ढूंढ रहे हो बताओ मुझे, सफा नहीं मिल रहा, जल्दी बताओ ना, क्या क्या कर रहे हो? सफा 258 कैपिटल गेन का चैप्टर मिल गया? चलो अब खोल लो और इधर देखो। लिखें बैंक और इंश्योरेंस कंपनी अगर सिक्योरिटीज बेचे तो उन पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। बैंक और इंश्योरेंस कंपनी अगर सिक्योरिटीज बेचें तो उन पर ये सेक्शन नहीं लगेगा। उन पे फिर अलग सेक्शन है, वो हम देखेंगे, वो हमारे सिलेबस में वैसे नहीं है। ओके अच्छा जी, गेन निकालने का फॉर्मूला क्या है? वही जो बच्चों ने सीखा था। कितना टेक्निकल फॉर्मूला है, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। तो अगर आपने शेयर 10 रुपए के खरीदे और 12 रुपए के बेच दिए तो कितना गेन आया? 2 रुपए गेन आया। और हमें इससे कंसर्न नहीं है कि बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी पे कौन सा सेक्शन लगेगा, क्योंकि वो हमारे स्कोप में नहीं है। मतलब बैंक और इंश्योरेंस कंपनी अगर सिक्योरिटीज खरीद के बेचें तो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। अगले पेज पे आ जाए। होल्डिंग पीरियड किसे कहते हैं? होल्डिंग पीरियड जितना अरसा आपके पास रहा। अब कल तक हमने इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी, आज इसकी डेफिनेशन भी आ गई। होल्डिंग पीरियड क्या होता है? होल्डिंग पीरियड ऑफ अ सिक्योरिटी शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ एसेट। खरीदने से बेचने के दरमियान कितना अरसा आपके पास पड़ा रहा, इट इज कॉल्ड एज, बोलें, होल्डिंग पीरियड। इसके बाद सिक्योरिटीज की डेफिनेशन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि असल में तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं, लेकिन उसने और भी बहुत सी चीजें सिक्योरिटीज के अंदर डाली हुई हैं। ओके अब हम करने लगे हैं, अभी आपके पास नोट्स आएंगे, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन। जिन लोगों ने कल एक सफा ले लिया था वो सफा निकाल लें। भाई उस्मान को भी बुला लें जरा, उनको हम एक सफा दे देंगे जिन्होंने एक सफा निकलते हुए नहीं लिया था। ये जरा चैप्टर 5 के अंदर हम आ रहे हैं। ऑनलाइन वालों के लिए आखिरी 2 सफ़े हमने चैप्टर 5 के अपलोड कर दिए हुए हैं, तो चैप्टर 11 के साथ ही अपलोडेड है। ओके थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचेंगे तो सेक्शन 37 लगेगा और पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचेंगे तो सेक्शन 37A लगेगा। अब आज हमने सीखना यह है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स क्या हैं और पब्लिक कंपनी के शेयर्स क्या हैं। इसके लिए थोड़ी देर हम चैप्टर 5 में गए हैं। अच्छा जी, अभी कुछ खोलने की जरूरत नहीं, बस इधर देखें। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। ठीक है उस्मान बैठ जाए 1-2 मिनट। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है। पब्लिक कंपनी क्या होती है जी? पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी है जिस कंपनी के अंदर, भाई ये मोबाइल इधर से उठा लो। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी है जिस कंपनी में कम से कम, जिस कंपनी में कम से कम फेडरल गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान की सूबे की गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने
या दो ही, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 50 या उससे ऊपर परसेंटेज के शेयर खरीदे हैं। मिसाल के तौर पे कोई कंपनी है, तो फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि मैंने उसमें 60% शेयर खरीदे हुए हैं, तो वो कंपनी फिर अपने आप को क्या कहेगी, मैं क्या हूं, पब्लिक कंपनी। और अगर कोई कंपनी है, मिसाल के तौर पे पीटीसीएल है, पीटीसीएल वाले कहते हैं कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने मेरे 70% शेयर खरीदे हुए हैं, तो पीटीसीएल कंपनी को क्या कहा जाएगा, तो पब्लिक कंपनी तब भी बन जाती है जब कौन उसके शेयर खरीद ले, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अगर उसके शेयर खरीद ले तो वो कंपनी क्या बन जाती है, पब्लिक कंपनी। सिमिलरली अ कंपनी इन विच एटलीस्ट आधे ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। तो मिसाल के तौर पे बर्तानिया की गवर्नमेंट है, मिसाल के तौर पे जर्मनी की गवर्नमेंट है, उसने किसी कंपनी के अंदर, चाहे वो बाहर के मुल्क में ही क्यों ना हो, उसने किसी कंपनी के अंदर जो है वो 70% शेयर खरीदे हुए हैं, तो वो कंपनी क्या बन जाएगी हमारे पाकिस्तान के लॉ की नजर में, पब्लिक कंपनी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो बाहर के मुल्क में कंपनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट कब बनेगी वो अलग डिस्कशन है, वो हमने कर ली है, उसमें मैनेजमेंट कंट्रोल देखा जाता है। अभी हम ये डिसाइड करें कि वो कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है। तो 3 मिसालें दे दें। फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी के शेयर ओन करे तो वो कंपनी भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर किसी के शेयर ओन करे तो वो कंपनी भी, और अगर फॉरेन गवर्नमेंट किसी के शेयर ओन करे तो, लेकिन कम से कम कितने, और अगर सिर्फ 50 ओन करे तो फिर भी, और अगर 49 ओन करे तो नहीं। अच्छा, मिल के नहीं होगा कि 30% ये ओन कर लें 30% ये ओन कर लें तो ये 60 बन गया, इस तरह नहीं होगा, अलग अलग इंडिपेंडेंटली देखा जाएगा। चलें जी, मिसाल नोट करना शुरू करें रजिस्टर पे। हम कौन सी डेफिनेशन पढ़ें, पब्लिक कंपनी, और पेज कौन सा है, हाँ जी 67, क्योंकि अब तो बुक प्रिंटिंग में चली गई है, पेज नंबर हमें पता है। तो फर्ज करें एक स्पार्कल कंपनी है, स्पार्कल कंपनी है, इसमें जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने 70% शेयर खरीदे हुए हैं। तो बताएं जी रेड मार्कर से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्पार्कल कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें 50 या उससे ऊपर परसेंटेज के शेयर खरीदे हैं। सिंगल पेज किसके पास नहीं है, जिन्होंने कल की क्लास में सिंगल पेज नहीं ले सके थे जाते हुए, सिंगल क्यों नहीं ले सके थे, सिंगल पेज की भी 60-70 कॉपीज करवा लें, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन वाले। अच्छा जी, जापान की गवर्नमेंट ने 51% शेयर खरीदे में एलीट कंपनी के। तो बताएं जी आंसर, ये भी पब्लिक कंपनी होगी। नेक्स्ट, अगली आप लोगों ने बड़ी गौर से समझनी है, कौन सी पब्लिक कंपनी बनती है। ये चाइना की गवर्नमेंट है, इसने 100%
शेयर्स ऑन किए हुए हैं एक कंपनी के, जो कंपनी एक्स है, और ये फॉरेन कंपनी है यानी बाहर के मुल्क में है, और कंपनी एक्स ने कंपनी क्यू के 70% शेयर्स खरीदे हुए, यानी गवर्नमेंट ने बराह रास्त डायरेक्टली नहीं खरीदे हुए, बल्कि गवर्नमेंट ने इसके खरीदे, इसने इसको खरीदा। तो कंपनी एक्स तो ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी है, क्योंकि इसमें दे के चला गया बिलाल। अच्छा बिलाल इधर ही है, बैठ जाओ। कंपनी एक्स तो ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी है बिकॉज, हाँ जी, उसके तो गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए ना। कौन सी गवर्नमेंट ने? फॉरेन गवर्नमेंट ने, तो वो तो ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी है। तो आंसर अगर मैं करूं कंपनी क्यू का, तो कंपनी क्यू भी पब्लिक कंपनी है अगर 4 शराइत पूरी हो रही हो। वो 4 शराइत सुन लें। इधर चेहरा शरीफ इधर रखे ना, फिर जब आप चेहरा इधर नहीं रखते तो उसको कहा जाएगा बूथा शरीफ इधर करें, वो फिर माइंड करते हैं बच्चे। ये गवर्नमेंट फॉरेन हो, उसके लिए पहली शर्त है ये गवर्नमेंट क्या हो? फॉरेन हो। दूसरी शर्त, यहां पर 100% हो, 99 नहीं हो सकता। चुप्पे, तेरा चार डालू मैं, हमारी वाली किधर गई? जाएगा। ये गवर्नमेंट क्या हो? यहां क्या हो? ये कंपनी क्या हो? और ये 50 या उससे। जब ये 4 शर्तें पूरी होंगी तो इस टिंकू को क्या नाम रखेंगे? पब्लिक कंपनी। अच्छा पहले जरा अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। इधर देखें, ये फॉरेन हो, ये 100 हो, ये फॉरेन हो, ये 50 या उससे ज्यादा हो। अच्छा इस कंपनी को हम कहेंगे अ कंपनी इन विच एटलीस्ट आधे ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी which is fully owned by foreign government, which is fully owned by foreign government. बोलें, a company in which at least आधे shares are held by foreign company which is fully owned by foreign government. Oh, sorry, हम ले गए तुसी। बोलें, it is a company in which at least आधे shares are held by foreign company which is owned by, fully owned by foreign government. नोट कर लें। वो जरूरी नहीं है। क्या वो डायग्राम सही वाली करूं? तो आपको याद नहीं रहती चीज। ऊपर कौन सी गवर्नमेंट थी? जर्मनी, चाइना थी, नीचे 98 लिखा हुआ था, तो फिर खुद बनाए डायग्राम बना के दी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्यों खराब है? मैं नहीं बना के दे रहा, खुद ही बनाए। लकीर के फकीर होना चाहिए या खुद समझदार होना चाहिए? लकीर के फकीर। ठीक, चलें अब बना लें। ये लें लकीर के फकीर। भाईजान तुसी क्यों नोट कर रहे हैं? कब किया नोट? साथ साथ? तो फिर समझ कब रहे थे? अब समझ लो, देखो और समझो। ओके, बांटो भाई सब। उस्मान को बुलाओ, सिंगल पेज भी बांटे साथ ही। हाँ अटैच तो इनके लिए है ना, लेकिन जो पिछली क्लास में नोट्स ले चुके हैं उनका सिंगल सफर रह गया था, उनके लिए सिंगल। वो इन्होंने नहीं 30-40 कह रहे हैं, हमने नहीं लिया हुआ। अजीब अजीब चीजें मिलेंगी आपको, परेशान ना हो, अभी तो गेम शुरू हुई है। क्या रखें आगे?
क्यों ले रहे हो? अच्छा, भाई के लिए। आ जाएंगे आ जाएंगे। जल्दी 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 पीछे पास ऑन करते हैं अपनी टेबल के लिए गिन के। पास ऑन करते रहे जल्दी जल्दी जल्दी। इसके आखिरी सफे पे देखें, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन लिखी हुई है। जल्दी जल्दी जल्दी, भाई के लिए नहीं लेने नोट्स। जी मिल जाएंगे मिल जाएंगे मिल जाएंगे मिल जाएंगे और आ जाएंगे। बिल्कुल, कंपनी का स्टॉक बहुत ज्यादा है। ये पीछे चला दें, जल्दी करें जल्दी करें। स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस। सोतों को जगा दें। जी, जो बच गए हैं नोट्स वापस कर दें। जी, कितने लोगों को नहीं मिले? आप हाथ खड़ा कर दें, ये काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 20 25 20 और कॉपीज करवा लो। 20 22 लास्ट पेज आ रहा है। ओके, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। पढ़ें जी दूसरा बुलेट। अ कंपनी, यानी किस कंपनी की बात हो रही है यहाँ? क्यू। अ कंपनी इन विच एटलीस्ट आधे ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय, वॉल्यूम लो। A company in which at least आधे बस इतनी आवाज में बोला करें, आपके कान को आवाज आई। एटलीस्ट आधे, आपके कान को, मेरे कानों को आवाज आ रही है इधर, आपके कान को आवाज आए। एटलीस्ट आधे ट्राई करें। मुझे फिर आवाज आ रही है। आवाज आ रही नहीं आ रही ना मेरे कान? A company in which at least आधे of the shares are held by फॉरेन कंपनी। कौन सी वाली? जो फुली ओन्ड बाय। तो यहां ओन्ड से मुराद लोगों की राय है फुली ओन्ड मुराद है। अभी नोट्स आते हैं तो आप लोग भी लिख लीजिएगा। फुली ओन्ड से मुराद है 100% ओन्ड। नहीं, अभी तो शुरू ही है क्लासें। ओके, चाइना कहते हैं, चाइना कहते हैं आपके इलाके में? चाइना। अच्छा, चाइना गवर्नमेंट owns 100% shares of a foreign company X. Company X owns 70% shares in company Q. Whether company Q will be considered as a, yes, because Q company is a company in which at least which is owned by foreign government. Okay. Point number B. B for Bablu, sitting on your right side. B. हाथ लगाएं उसे। A company, मैं नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स क्या करना हो गया? अच्छा, पेज हो गया, मैंने तो पढ़ा लो मेहरबानी। और किसी ने कुछ करना है? प्यार से ना साथ वाले के पाँव से टच किया करें उसको। बेटा टेंटिव हो जाओ। जब मोबाइल करके देखें जरा, है एक्सेस आपके पाँव के? उसके पाँव कुछ ज्यादा सीते ऊंची तो नहीं, ऐसे ऐसे पाँव सैर तो नहीं कर रहे? अच्छा, अ कंपनी whose shares were traded on registered stock exchange in पाकिस्तान। एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, किसी भी वक्त, जरूरी नहीं पूरा साल रहे, किसी भी वक्त, और वो कंपनी लिस्टेड हो एट द स्टॉक एक्सचेंज एट द एंड ऑफ ईयर। वो अच्छा, अब दो शर्तें हैं।
पहली शर्त, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए किस वक्त, और उसके शेयर भी स्टॉक एक्सचेंज में क्या होने चाहिए। अच्छा, लिस्टेड कब होनी चाहिए, आखिरी दिन भी, उससे पहले तो लिस्टेड होगी ही, आखिरी दिन भी लिस्टेड, उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो। अच्छा, सिंगल वाले सफे भी आ गए, और जो कैपिटल गेन के 20 सफे हैं वो 20 बच्चे 25 बच्चों को नहीं मिले वो भी आ गए हैं, वो लेके आए उसके साथ ये सफा अटैच करके। अच्छा, परसों से नहीं आना था फिजिकली। अच्छा, तो ट्रेडेड का क्या मतलब है, नहीं उठ के जा रहा बैठ, ट्रेडेड का क्या मतलब है, खरीदे और बेचे जाते हों। अच्छा, जिस कंपनी के शेयर बोले बोले स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे बेचे जाते हों और वो कंपनी भी साल के एंड पे लिस्टेड हो, थोड़ा कराएं घर वालों से जाके ना, वॉल्यूम अपना थोड़ा सा स्लो करवाएं, तो वो कंपनी क्या समझी जाएगी, पब्लिक कंपनी। वो कंपनी क्या समझी जाएगी, पब्लिक कंपनी। A unit trust whose units are widely available to public। वो जो चैप्टर 4 में पढ़ा था यूनिट ट्रस्ट का लफ्ज, तो इसके यूनिट्स अगर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है ट्रेड होते हैं तो इनको भी कहा जाएगा, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अच्छा, अब देखिए, कंपनी लॉ की नजर में कंपनी प्राइवेट भी होती है और पब्लिक भी होती है। अगर कंपनी ने अपने आप को जाके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा लिया है तो इसे पब्लिक लिस्टेड कहते हैं। पब्लिक कंपनी वो होती है जो आम लोगों से पैसा ले सकती है, और प्राइवेट कंपनी वो होती है जो आम लोगों से बिजनेस चलाने के लिए पैसा नहीं ले सकती। पब्लिक कंपनी लिस्टेड भी होती है, यानी इसने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्ट करवाया होता है, तो ये वो लिस्ट, पब्लिक कंपनी लिस्टेड का मतलब है अब इसने आम लोगों से पैसा ले लिया है। और पब्लिक अनलिस्टेड का मतलब है कि इसने, आप क्या कर लें जो करना है इनको करा दें, हो गया कुछ क्या करना था, बॉल पॉइंट ठीक है जी ले लीजिए, बॉल पॉइंट जिसने जिससे लेनी है, ये सारे काम क्लास से पहले अगर कर लिया करें आप, पढ़ा लो मेहरबानी। तो पब्लिक कंपनी लिस्टेड भी होती है, और लिस्टेड मींस उसने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा के आम लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया है। और अनलिस्टेड वो होती है जिसने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में अभी तक लिस्ट नहीं करवाया, और लोगों से पैसा तो इकट्ठा कर सकती है लेकिन अभी तक किया, ये कर सकती है और कर लिया है, ये कर नहीं सकती, चपेड़, ये कर नहीं सकती। तो ये बाइफरकेशन किसकी नजर में है, हमारे लिए ये बाइफरकेशन चीनी मिनी मिनी मिनी, हमारे लिए ये बाइफरकेशन नहीं इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम तो हो सकता है हम मेजॉरिटी केसेस में पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज को भी प्राइवेट ही समझा करेंगे। वाई? मिसाल के तौर पर कोई एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, मिसाल के तौर पे बाटा शूज। हम बाटा शूज से पूछेंगे चंद सवाल। पहला सवाल बाटा शूज से, हमने असल में पढ़ा है अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज अ प्राइवेट। ये बाइफरकेशन अब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो किसकी नजर में है बोलें, कंपनी लॉ की नजर में। अब एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है बाटा शूज, हमने उससे पहला सवाल पूछा क्या फेडरल गवर्नमेंट ने तेरे 50 या उससे ऊपर शेयर ओन किए हुए हैं, इसने कहा नो सॉरी। फिर हमने अगला सवाल पूछा क्या सूबे की गवर्नमेंट ने तेरे से 50 या उससे ऊपर शेयर ओन किए हुए हैं, उसने कहा नो। फिर हमने उससे पूछा कि भाई तू ये बता, हो सकता है सर आसिफ के पास इसके 60% शेयर हों
और सर उमेर साहब के पास इसके जो है, हमारे वाले नहीं सर आसिफ और सर उमेर के पास इसके 40% शेयर हो, तो इसलिए फेडरल गवर्नमेंट के पास भी शेयर नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी शेयर नहीं। और तीसरा सवाल हमने ये पूछा कि क्या तुम्हारे फॉरेन गवर्नमेंट ने 50 से ऊपर शेयर किया? हमने कहा नो। हमने अगला सवाल पूछा कि क्या तुम्हें किसी ऐसी कंपनी ने ओन किया हुआ है जिसको गवर्नमेंट ने ओन। फिर हमने पूछा क्या तुम्हारे शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं? उसने कहा नो, मेरे शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। सो अब ये किसी पॉइंट के तहत भी पब्लिक, तो कहती रह मैं पब्लिक पब्लिक पब्लिक, तो कहती रहे अपने आप को पब्लिक। कंपनी लॉ की नजर में होगी पब्लिक, हमारी नजर में तो तू क्या है? ये तो प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, ओके। सो बस साबित हुआ कि साथ वाले के नाम पे नहीं जाना। तो एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, 60% सर आसिफ ओन कर रहे हैं और 40% सर उमेर ओन कर रहे हैं। तो सारे सवाल पूछने के बाद हम किस नतीजे पे पहुंचे? ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर, दिस कंपनी इज अ हमारे लॉ की नजर में ये क्या है? प्राइवेट कंपनी। नाम पे जाने, नाम पे जाने, ये 4-5 सवाल पूछने हैं। चलें H2O ब्रेक ले लें विदाउट NaCl। वो बंदा हाईलाइट करके दें जिसने मोबाइल को ऐसे करके रखा हुआ है, नजर आ रहा है सब कुछ। टाइम जरा देखें, कुछ लोग ऐसे मोबाइल करके रखते हैं पूरी क्लास में, कोई मिस ना हो जाए मैसेज। इशारा करें ऐसे पीछे से उसके सर की तरफ। ये कितने लोगों ने पुट्ठा करके रखा हुआ है, कितने लोगों ने बैग में रखा हुआ है? माशाल्लाह। कितने लोग फ्लैट में ही भूलाते हैं? ऐसे लोग चाहिए, बाकी जाएं। जी बिल्कुल, इसीलिए हम इसको प्राइवेट कंपनी कह रहे हैं। पब्लिक कंपनी तो इसे कंपनी लॉ वाले कह रहे हैं ना, वो कहते रहे, वो इस बेस पे कह रहे हैं कि ये आम लोगों से पैसा ले सकती है। वो तो फिर प्राइवेट नहीं रहेगी, उससे पहले अपने आप को पब्लिक करवाना पड़ेगा। तो आप कंपनी लॉ वाले से कौन सी कंपनी कह रहे थे? कंपनी लॉ वाले कौन सी कंपनी कह रहे थे? पब्लिक अनलिस्टेड। लेकिन हमारी नजर में ये क्या है? क्योंकि ना फेडरल गवर्नमेंट इसके शेयर ओन कर रही है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ना फॉरेन गवर्नमेंट, ना ये किसी स्टॉक एक्सचेंज में। दैट्स व्हाई कंपनी व्हिच इज नॉट अ public company is always called as private company. But if there is a company service use, बैठ जाए। कितने लोगों के पास सिंगल पेज नहीं है? वो जो पिछली क्लास में नोट्स दिया था, 20-25 सिंगल पेज चाहिए। कितने लोगों के पास नॉर्मल नोट्स नहीं है पूरे वाले? 15-20 हो जाए है ना सारे 15? ठीक, ओके। सो वेट, सर्विस यूज एक कंपनी है, ये है पब्लिक अनलिस्टेड, और पंजाब गवर्नमेंट इसके 70% शेयर ओन कर रही है। बताएंगे जवाब? पब्लिक। वाई? बस सवाल पूछे ना, क्या फेडरल गवर्नमेंट ओन कर रही है? नो। क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ओन कर रही है? बस पब्लिक बन गई। बांटे। सिंगल पेज वाले हाथ खड़े रखें।
और फुल नोट्स जिसको चाहिए वो हाथ खड़ा रखें, उल्लास से बांटना शुरू करें फुल नोट्स में। सिंगल पेज वाले एक हाथ खड़ा रखें और जिनको फुल नोट्स चाहिए वो दोनों। ना इतनी जल्दी ना बांटो ना, थोड़ा हाथ को थकवाओ भी तो सही, एक्सरसाइज तो करते नहीं वैसे घर जाके ये। जब से आप लाहौर शिफ्ट हुए हैं सारे हॉस्टल वाले आप पे रश करते हैं, ये बच्चा तो बहुत ही पढ़ता है। किस इलाके से आए हैं? चकवाल से। हॉस्टल वाले कह रहे हैं चकवाल वाले तो बहुत ही पढ़ते हैं, जेलम वाले ने तो लुट मचा दी है पढ़ पढ़ के, बहावल नगर वाले तो सबसे आगे निकल गए हैं। जी भाई, अब कुछ बांटने वाला रह गया तो वो भी बता दें। हाथ खड़ा रखें, सिंगल सफा नहीं है, पूरे नोट्स नहीं है। ये भाई सिंगल, मैरिड, सिंगल, ओके, सिंगल। और किसी को कुछ चाहिए तो खड़े हो जाएं आप, खड़े हो जाएं भाई, खड़े हो जाएं आप जिसको कुछ चाहिए तो। चलो जाओ भाई, जाओ भाई, बस जलेबियां बांट रहे हो मुझे तो लगता है सुबह से। चलें जी, ये 4 क्वेश्चंस करें। चार क्वेश्चंस करें, जल्दी से सॉल्व नहीं करने, बस पब्लिक प्राइवेट बता दें क्या है। चैप्टर 4 के नोट्स क्लास के बाद, तो चैप्टर 4 या किसी के नोट्स चाहिए हो फिर क्लास के बाद। बस पढ़ें, लिख के सॉल्व नहीं करने। जी
बातें करने का टाइम मिल गया था, बातें करने का। सितारा केमिकल लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज एक्ट 2017, इट इज नॉन लिस्टेड कंपनी। इसने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करवाया हुआ। चिंग चोंग। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन जापान, जापान बोलते होंगे आपके इलाके में, जापान, होल्ड 60% ऑफ शेयर्स इन SCL, 80% ऑफ शेयर्स इन CCL आर हेल्ड बाय। भाई ये 84% नहीं होना चाहिए था ना, थोड़ा सा आहिस्ता बोल दिया करें, अपना वॉल्यूम जरा आहिस्ता कराएं कहीं जाके आज। तो 100 मजा नहीं आता मजे क्लास। अच्छा, तो डेट साइड इज नॉट 100%, सो इट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, इट इज अ प्राइवेट कंपनी। MN Limited is a public company incorporated in Companies Act 2017. The shares of MN were traded on Karachi Stock Exchange. 29 जून को इसने अपने आप को डीलिस्ट करवा लिया। तो हमने कहा था शेयर भी ट्रेड होने चाहिए और आखिरी दिन भी स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी क्या हो। तो दैट्स व्हाई इट इज अ Star Limited, a public company incorporated under Companies Act 2017, is an unlisted company. Public unlisted है। आधे शेयर तो फेडरल गवर्नमेंट ने ऑन किए हुए हैं। सो दैट्स व्हाई आसमान से गिरा 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 गिरा, खजूर में अटका, यहां फंस गया नहीं, यहां। तो आधे शेयर इसके किसने ऑन किए हुए हैं? So that's why it is a public company. ये उंगली का टेस्ट घर में देखा करें, इधर क्लास में देख रहे होते हैं लोग उंगली का टेस्ट क्या है, तो एक दो दिन बाद हाईलाइट किए जाएंगे वो लोग। हाथ धो के आया करें अगर टेस्ट करनी होती है तो। पॉइंट नंबर 4, अजीब अजीब लग रही हैं बातें, लेकिन क्या करूं, इधर बैठ के ये देखना भी अजीब अजीब लगता है। मून लिमिटेड इज अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। मून लिमिटेड क्या है जी? पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी whose 43% shares are held by सूबे की गवर्नमेंट। इसी तरह जवाब देके आइएगा पेपर में। तो 50%, हालांकि अनलिस्टेड है लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने तो ऑन नहीं किए, लेकिन किसने ऑन किए हैं? सो दैट्स व्हाई इट इज अ पब्लिक कंपनी। वापस आ जाएं जिथे थी। Try to be professional, please try to be professional। तो ऐसी चीजें जहां से ना सीख के जाएं जो घर वालों ने पहले से सिखाई ना हो। कम बैक हजरात, जिथे थी पेज 259। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मींस शेयर्स ऑफ। सिक्योरिटी का क्या मतलब है? शेयर्स कौन से? अच्छा, पब्लिक कंपनी के शेयर से अब क्या मुराद है? पब्लिक कंपनी के शेयर से मुराद है ऐसी कंपनी जिसमें या तो फेडरल गवर्नमेंट ने 50% से ऊपर, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, या फॉरेन गवर्नमेंट ने, या हाँ वही जो किसी ऐसी कंपनी, लंबी कहानी आपने सुनानी है, ठीक है, वो होगी। और जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे बेचे जाते हों, या साल के आखिरी दिन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी हो। अच्छा, ये बहुत लोग आपको मिलेंगे कहानियां सुनाने वाले। मैं रूम शिफ्ट कर रहा था, मेरी इस वजह से तैयारी नहीं हो सकी, मैं घर से लेट आया, मुझे पता नहीं चला था यूट्यूब के ऊपर लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई थी। हाँ मैंने करना था, मेरे पास नोट्स अवेलेबल नहीं थे, मैंने डाउनलोड करने थे, मैंने ये करना था, मेरे से तो सॉफ्ट में पढ़ा नहीं जाता, हार्ड में भी नहीं वैसे पढ़ा जाता कभी कभी तो मेरे से। और इसी ऐसी कहानियाँ कराएंगे लोग, आपको बातें करना शुरू करेंगे ना, ये वो इनकी बातों में नहीं आना। आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें। हाँ लाइट चली गई थी, मेरे से तो टेस्ट की तैयारी नहीं हो सकती, तो ये हो गया, तो मुझे तो बुला लाया था, मैं तो कज़न आ गया था फलां शहर से, मैं तो उसके साथ फिरता रहा था, तो हमारे तो हॉस्टल वाले बड़ा तंग करते हैं, जो गली के अंदर शोर होता रहता है। ये बहुत कहानियाँ कराने वाले लोग आपको मिलेंगे। आप लोगों ने इनकी बातों में नहीं आना, आपने अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। इन्हीं सर्कमस्टांसिस के अंदर लोग गोल्ड मेडल भी ले लेते हैं, गोल्ड नहीं गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर कौन सा है? 260। तू, मुझे तो अब्बू ने डांट दिया था, मुझे तो अम्मी ने डांट दिया था, मैं तो उसी के सराफ लिए हुए बैठा रहा हूँ, तो वो ये सारी कहानियां होती हैं बस, जिसने पढ़ना है वो हर हालात में।
पढ़े वो फुटपाथ पे भी लेट के भी पढ़ लेगा, वो कहेगा भाई जान इससे करने ठीक है हॉस्टल वाले निकाल दिया आज रात तो फुटपाथ पे गुजारें, कल से देखते हैं कि होमवर्क मिस हो जाएगा, वो फिर उसका लेवल होता है। पेज नंबर नहीं बताऊंगा मैं, एक ही दफा बताता हूँ, चले बता देता हूँ। पेज नंबर 262। ओके, Mr. Ibtisam is an active taxpayer since tax year 2020, has disposed of the following assets in tax year 2025। 2025 में उसने जो है वो ये शेयर्स बेचे हैं। ओके ठीक है, आगे शेयर्स ऑफ एबी प्राइवेट कंपनी। अच्छा, ये जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं इन पे लगा करेगा सेक्शन 37 और इस पे नॉर्मल रेट लगेंगे। इस पे क्या लगेंगे? टेबल 1 और 2 वाले। ये जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स होंगे ना, इन पे हम ये वाला टेबल लगाएंगे। ये टेबल ना हमने अभी देखेंगे, मैंने आपको थोड़ा सा जंप करवाया है। पेज 259 पे हम सवाल कर रहे थे, सॉरी पेज 259 पे अंग्रेजी पढ़ रहे थे, तो बीच में पेज 260 छोड़ा है हमने, फिर पेज 261 हमने छोड़ा है जिसमें जो है वो टेबल बना हुआ है, और वो वाला टेबल आज हम लगाएंगे। चेयर पे तो आप बैठे हैं ना, टेबल हम लगाएंगे इंशाल्लाह। और फिर पेज 262 है। अच्छा, जीई अनलिस्टेड कंपनी के बारे में और डंडा शरीफ किधर है? लातों के भूत लातों से ही मानते हैं। अच्छा ठीक है, जीई अनलिस्टेड कंपनी, उंगली मुंह से निकाल के मुझे बताओ, क्या फेडरल गवर्नमेंट ने इसके शेयर खरीदे हुए? बोले नो। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने खरीदे हुए? नो। कहीं लिखा हुआ है कि फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीदे हुए? नो। पहले तैयार रखा करें मुंह लाने के लिए। नो। चौथा वाला बताएं, क्या इसको किसी ऐसी कंपनी ने खरीदा जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने खरीदा और उसने 100% शेयर खरीदे, उसने 50%? नो। क्या ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? नो। क्या कहीं लिखा हुआ यूनिट ट्रस्ट टाइप का लॉस? तो कंपनी विच इज नॉट अ बस लिखा तो हुआ है, जो मर्जी लिखा हुआ है, हम इसको क्या कहेंगे? इसलिए इस पे क्या लगेगा? सेक्शन। अगर फेडरल गवर्नमेंट कभी शेयर ओन करेगी ना या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो सवाल बताया करेगा, बाय डिफॉल्ट एज्यूम नहीं करना के गवर्नमेंट ने शेयर ओन किए हैं। ओके, आपने तो वापस भी नहीं किए। अच्छा, नेक्स्ट इज द शेयर ऑफ, यस इट इज लिस्टेड कंपनी, इट इज लिस्टेड कंपनी एंड इट इज ऑल्सो अ, तो ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, बस इसके शेयर भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे होंगे। ये किसकी डेफिनेशन में फॉल करेगी? पब्लिक, और ये प्राइवेट। तो इन पे सेक्शन 37, डिस्पोजल इज मेड थ्रू प्रॉपर रजिस्टर्ड। ये पाकिस्तान की ना नेशनल क्लियरिंग कंपनी है, ये असल में शेयर्स को क्लियर कराने में हेल्प करती है। तो वैसे उसने लिखा हुआ है कि ये नेशनल क्लियरिंग कंपनी से क्लियर भी कराए हैं, यानी प्रॉपर तरीके से ये सेल हुई है। तो इन दोनों में क्या लगेगा? सेक्शन 37 ए। नाइफ थले साहब, ही हैज इन्फॉर्म्ड यू, इनका फॉर्म बिजनेस कितनी है उसकी? 1 मिलियन। जो हो गया ना, बता दिया आप लोगों ने, रटा लगवा रहे हैं। चलें जी, रजिस्टर पे सफा निकालें, इस पे उसको झाड़ें, जरा साफ करें, मट्टी मुट्टी झाड़ें, साथ लेके रजिस्टर पे मुट्टी झाड़ें सारे, जरासीम वगैरह नीचे फेंके, उसके सफा झाड़ लिया, फ्रेश हो गया। बॉल पेन निकालें फ्रेश ताज़ा, वो जो अब्बू ने दी थी आपको गिफ्ट, वो निकालें। बॉल पेन, कैलकुलेटर निकालें जो अम्मी ने दिया था आपको, जल्दी जल्दी जल्दी। हाइलाइटर निकालें जो दोस्त ने दिया हुआ है। ओके, भाई अभी एक बच्चे का मैं टेस्ट देख रहा था, हैरत हो गई देख के, और वो इधर ही बैठा होगा कहीं दाएं बाएं, उसको पकड़ना है आपने ऐसे। इनकम ऑफ प्रॉपर्टी की उसने हेडिंग दी है, और उसके बाद उसने लिखा है ग्रॉस रेंट, उसके बाद उसने लिखा है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, मिसाल के तौर पे ये आ गई। फिर उसके बाद उसने यहीं पे ठोक दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसका ग्रॉस रेंट लिखा है 3। फिर इसने सबको टोटल किया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
फिर इसको याद आया रिपेयर अलाउंस माइनस करना था, फिर इसने अदर सोर्स को बीच में फिट करके यहाँ पे अब रिपेयर अलाउंस माइनस किया। रिपेयर अलाउंस उसने फिर ध्यान से माइनस किया, 4 जमा 5 उसने 9 किया, उसके ऊपर 1/5 किया, और इधर प्रॉपर्टी के खर्चे माइनस किए हैं, अदर सोर्स के खर्चे उसने इधर ठोक के माइनस कर दिए हैं। यानी कि अदर सोर्स को प्रॉपर्टी के अंदर बीच में इस तरह घुसाया जिस तरह आप कबाब में हड्डी बन के घुसते हैं। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ये सारा मिस करके ये हर हेड की वर्किंग अलग है, प्रॉपर्टी की वर्किंग अलग है, अदर सोर्स की वर्किंग अलग है, कैपिटल गेन की वर्किंग अलग है। अब वो बच्चा हाथ खड़ा करते जिसने ये किया है, चले मैं नाम बता दूंगा कल। चले कॉन्फिडेंशियल रख लेंगे। मुंह नीचे कर ले वो बच्चा थोड़ी देर के लिए, 5 सेकंड की खामोशी। कोई नहीं भाई, गलती करके इंसान सीखता है। मुंह ऊपर करें उसका। भाई काला मार्कर कोई ला दो बुरा सा। वर्किंग 1, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। भाई एब्रीविएशंस बच्चे यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं अब एब्रीविएशंस यूज करना खत्म कर रहा हूं। मैं दोबारा कुछ अरसे बाद दोबारा शुरू कर दूंगा, लेकिन IFCG नहीं लिखना आप लोगों ने, पूरा लिखना है। NTR वगैरह लिखना है तो लिख दें, कोई मसला नहीं इतना। इनकम कैपिटल गेन। ओके जी, आप लोगों ने सवाल के फेस के लिए 10-12 लाइनें छोड़ी हैं या डायरेक्ट ही वर्किंग 1 शुरू कर दिया है? डायरेक्ट ही चपेड़ वर्किंग 1। सवाल के फेस के लिए अंकल ने जगह छोड़नी है? सर अंकल तक ना आया कर। अच्छा ठीक है। खरीदे कितने के शेयर्स? 3 लाख। बेचे? गेन आया, गेनी आई, गेना आया? गेना आया 6 लाख। डिस्पोजल ऑफ AB प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जी कितने के बेचे? मैं देख लेता हूं, अब मैं देख लो, अब रहने दें। 9 लाख माइनस भाई आखिर में नजर आ रहा है या फॉन्ट साइज कम करूं? हाँ जी, कहां पे सही नजर नहीं आ रहा? हाथ खड़ा करो। नहीं सही नजर आ रहा? जी बिलाल, ब्लैक मार्कर। जी कितने के बेचे? खरीदे? ओके। शेयर्स ऑफ GE अनलिस्टेड कंपनी। ये असल में सेक्शन 37 है। सेक्शन 37 का ये मतलब है कि इसके ऊपर टेबल 1 और या 2 जो शुरू वाले पढ़े थे वो लगने हैं। ये नॉर्मल रिजीम है। जी कितने के बेचे? खरीदे? लॉसी? 20,000। 5,80,000। शुक्रिया। साथ वाले को थोड़ी थोड़ी देर बाद प्यार देते रहा करें, बेटा जीते रहो। दें जरा उसके सर पे हाथ रख के, बेटा जीते रहो। जरा जगह हटाऊं, मैं बैठ के देखूं, यहां से नजर नहीं आ रहा कह रहे। अच्छा अच्छा, जी क्या सवाल है आपका? भाईजान तुझे अंगड़ाइयां क्यों ले रहे हो? तेरी मेहरबानी, जो क्लास से बैठे तो की कर रहे हो? शर्म नहीं आने दिनों। What I'm trying to do, please focus on studies. Okay.
अब हम जाने लगे हैं लिस्टेड कंपनी के शेयर्स की तरफ। तो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स जो हैं वो हमने कब खरीदे हैं? 18 जुलाई 24 को, और बेचे कब हैं? 15 नवंबर 24 को। अच्छा, ये जो सिक्योरिटीज हैं जिनको हम पब्लिक कंपनी के शेयर्स कह रहे हैं, उनका गेन हम ऐसे निकाला करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने शेयर खरीदे 5,000 के और बेचे आपने 6,000 के, तो इसका गेन 1,000 नहीं होगा, इसका गेन जरा डिफरेंट तरीके से निकला करेगा। अगर ये पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं, इसका गेन निकला करेगा कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट माइनस नोशनल, इमोशनल नहीं, नोशनल माय डियर, साथ वाला नहीं, नोशनल एक्सपेंसेस। अभी हम निकालेंगे, ये नोट करने की जरूरत नहीं, जितना हम नोट करेंगे कि आप थक जाएंगे नोट कर करके, आप कहेंगे बस करा दें। कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट माइनस नोशनल एक्सपेंसेस बिल्कुल उसी तरह की चीज है जैसे कि पिछले सवालों में रिपेयर अलाउंस था, यानी एक खर्चा माइनस करने की आपको इजाजत है। ये नोशनल एक्सपेंसेस हुआ करेंगे 0.5%, 0. उधर 1/5 था, वो तो एक बड़ी फिगर थी 1/5, इधर जरा छोटी फिगर है 0. यानी ये खर्चा आपको माइनस करने की इजाजत है, चाहे आप ये खर्चा करें या ये खर्चा आपको हर हाल में माइनस करने की इजाजत है। 0.5% 11,000 का लिया करेंगे। 11,000 कहां से आया? कंसिडरेशन कितनी है? 6,000, और कॉस्ट कितनी है? अगर 11,000 समझ नहीं आया तो पेपर में ऐसे लिख लिया करेंगे, 6,000 जमा 5,000, टोटल क्या हो गया? 11,000। तो इट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, दैट इज पब्लिक कंपनी शेयर्स। पब्लिक कंपनी के शेयर्स को हम सिक्योरिटीज कहेंगे। तो द फॉर्मूला विल बी कंसिडरेशन माइनस इमोशन माइनस नोशनल expenses. There is no need to note it down. We will note it down on whiteboard. Okay, guys, got it? So, what is the figure now? 70 minus 60 minus 0.5% of 75 plus working number. तू या मैं? अच्छा, ओके। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक, इन पे अलग रेट्स हैं। सिक्योरिटीज, इनको कहा जाता है सिक्योरिटीज। साथ वाले को मुस्कुरा के देखें, बोले सिक्योरिटीज। वो भी मुस्कुरा रहे हैं। आपने कितने दांत दिखाए और उसने कितने दांत दिखाए मुस्कुराते हुए? उसके हैं नहीं। अच्छा, कभी गिने अपने 32 दांत? अच्छा, 2 रह गए हैं रास्ते में। अच्छा जी, गेन ऑन आर कंपनी, आर लिस्टेड जी। कॉन्सिडरेशन बोले, मैं देख लेता हूं, इतना स्लो नहीं जिंदगी में रहना। माइनस 0.5% of what? 1,35,000 या 0.5% इंटू
75,000 प्लस 60,000। जी बोले भाई। 14। चलें पी लिस्टेड का खुद ही निकाल लेंगे। किधर है रजिस्टर, किधर है? कल से ये रजिस्टर प्रॉपर ले लें हम। और भाई जल्दी करें, बाल बच्चे सब खैरियत से हैं माशाल्लाह। अम्मी अब्बू के बाल बच्चे सब माशाल्लाह खैरियत से हैं। आप मैं ठीक हूँ, बात बढ़ानी नहीं है। आप सुनाइए। जी आगे कौन सी कंपनी है? गेन ऑन पी लिस्टेड कंपनी। बोले तो कंसिडरेशन -35,000 माइनस 0.40,000 प्लस 30 4625। चलें, बड़ों की इज्जत करनी है और छोटों पे शफकत करनी है। साथ वाले की उम्र पूछें, डेट ऑफ बर्थ पूछें, जरा जल्दी करें। आप बताएं इसकी इज्जत करेंगे या इस पे शफकत करेंगे? जल्दी जल्दी करें भाई प्लीज, ये माने बात। साथ वाले की उम्र पूछें, आपसे बड़ा है छोटा है। अगर डेट ऑफ बर्थ सेम है तो टाइम ऑफ बर्थ पूछ लें ताकि पता चल जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है। छोटे बड़े साथ वाला जल्दी बताओ। 4 साल छोटा है। बहुत ज्यादा शफकत करो भाई इस पे, 3-4 दफा सर पे हाथ फेरो। जो छोटे साबित हुए हैं वो बड़ों के सामने अपना सर खुद कर दें। भाई आप बड़ों की इज्जत करनी है प्लीज, बड़ों की इज्जत करनी है। अगर आप जी नहीं है, कोई भी नहीं है बड़ा छोटा साथ। 0.5 कैलकुलेटर पे कैसे लिखना है देखें, इसका हल ये भी है, 0.005 कर दें। अगर 0.5 कैलकुलेटर पे नहीं लिखना आ रहा तो इसको 0.005 कर दें, ये भी चल जाएगा ना। ये भी आप करके देख लें। अभी नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है? अभी नहीं आ रहा। 40,000 माइनस 35,000 और 40 जमा 35 कितने? 75,000 कैलकुलेटर पे लिखें जरा 0.005। 375। अब आ गया, जाने ना दीजिएगा इसको। 4625 तो 0.5% नहीं लिखना तो 0.005 लिख लें। कोई है इस सेशन में जिन्होंने सोचा हुआ साथ साथ पढ़ना है? माशाल्लाह, कुछ ने तो हाथ भी नहीं खड़ा किया। अगले सेशन में साथ साथ पढ़ेंगे लेक्चर 1 से। ये जो लेक्चर 14 गुजर गए हैं और अच्छा, अब आप लोग टेस्टों के सॉल्यूशन में मूव और वर्किंग सारे एक ही जगह फिट कर रहे हैं। वर्किंग है वो, अब किसकी तरफ आने? मूव की तरफ। तो मूव अलग है सवाल का, ये मूव है, वो क्या है? वर्किंग है। तो वो वर्किंग होगी, आप किसकी तरफ आने लगे हैं? मूव की तरफ। मूव बनाएं, जल्दी मूव बना के दिखाएं। वो कह रहा पहले ही बना हुआ है। बंदे का नाम? शुरू में भाई लगाया करें, आखिर में साहब लगाया करें। भाई इब्तिसाम साहब, भाई इब्तिसाम साहब।
इनकम एंड हरकतें देयर ऑन, सॉरी टैक्स देयर ऑन, टैक्स ईयर 2020। ये मैंने इसलिए नीट नहीं लिखा कि ये कई क्लासों में लिख चुका हूं, मुझे पता है आखिरी रो में नजर नहीं आ रहा होगा, ये कई क्लासों में लिखा जा चुका है लफ्ज। अब शुरू करें जी, हेडिंग दें, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, बोलें 5 लाख नॉर्मल टैक्स रेजिम, टैक्स ये 2025 है। वेल डन। बाकी 99 लोग खड़े हो जाए इनके अलावा। पुराने जमाने में बच्चे खड़े हो जाया करते थे, वो ये नहीं देखते थे कोई खड़े हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन आप वो जमाने नहीं रहे हुए। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, नॉर्मल टैक्स रेजिम 5,80,000। भाई उनको 100 रुपए नाम दें जो खड़े हुए थे, उनको मुझे बता देते मैं भी खड़ा हो जाती, तो खड़े ही होना था। 100 रुपए नाम दें उनको, वो बिलाल से 100 रुपए क्या इनाम, 1000 रुपए से कम इनाम नहीं लेते, कैंसिल कर दें। क्या हो कैपिटल गेन नॉर्मल रेजिम। आगे चलें जी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। अच्छा ये ना किसी वजह से मैंने इसका टोटल नहीं किया, वो वजह आपको बता दूंगा किसी दिन आइएगा क्लास के बाद। इसकी वजह अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बेहतर है इसको अलग अलग ही रखा करें, बेहतर है इसको इधर अलग अलग ही रखा करें। गेन ऑन आर लिस्टेड और गेन ऑन पी लिस्टेड। जी बोले, अलग अलग बोल दें। 1 4, क्योंकि इधर भी आपके दिल में आ रहा था ना, बोल कोई नहीं रहा था, दिल में आ रहा था मैं जरा पूछूं इसका टोटल क्यों नहीं कर रहे हैं, आ रहा था यस, बस वो दिल की बात अब सामने आ गई, तो इसलिए इनको जरा अलग अलग ही रख लें। इसके पीछे एक वजह है, वो कोई भी क्लास के बाद आइएगा बताऊंगा। 4 6 2 5। अच्छा, इसके बाद हमारी इनकम है फ्रॉम बिजीनेस। इनकम फ्रॉम बिजीनेस कितनी है? 1 मिलियन, ओके, 10 लाख रुपया। किसी ने टोटल कराने के लिए बंदा रखा हुआ है या खुद करें हैं टोटल? बंदा रखा हुआ है, बॉल पेन मुंह से निकाल के टोटल करें जरा। 1 5 9 8 9 5 0। मेहरबानी। हाँ, बॉल पेन मुंह में डालते डालते इधर आगे। अच्छा, इसमें से मिन्हा कर दें, इसमें से माइनस कर दें वो इनकम जिस पे आपने कौन सा रेट लगाने, अलग रेट लगाना है, लेस। ये आपकी कौन सी इनकम थी? टोटल इनकम। कौन सी इनकम? टोटल इनकम। थोड़ा सा बोला करें तोतला, ऐसे नजर लग जाएगी आप लोगों को, ज्यादा ना बन के रहा करें, जरा प्रोफेशनल, ठीक है, हल्का फुल्का जरा बच्चों वाली हरकतें कर दिया करें बीच में। टोटल इनकम बहुत ही ज्यादा रोने लग जाना इधर। अच्छा जी, लेस, इसमें से किसको बाहर निकालें? देखिए, बाहर निकालने से लोग माइंड कर जाते हैं, लेकिन निकालें आज, इसको बाहर निकाल दें। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। बेशक दोनों को इकट्ठा निकाल दें पकड़ के हाथों से, जैसे भी निकालें, बस निकालें। आए जरा हिम्मत करें, 2-3 लोग निकालें इसको, बिल्कुल मक्खन में बाल की तरह, लेकिन बाल फेंकना नहीं। ये लाइट इसलिए गई है,
बाल फेंकना नहीं, बाल साइड पे रख लेना है। अब इसको निकालें। 189। ये घर में भी ऐसी आवाजें निकालते हो लाइट आती है तो जी कीड़े पिंडों में। अच्छा भाई जवाब ना दें, फिर हम हमारी तरफ से जवाब हो जाएगा, फिर वो आप बुरा मनाएंगे। टैक्सेबल मुझे क्यों निकाला, वो कौन कह रहा है? 18950। इसको बताते हैं अभी, इसको बताते हैं। नहीं मुझे बताओ। अच्छा मुझे बताओ, चुप खड़ा हो जाए तुम। 158 लड़ लो, कोई एक बंदा आराम से बता दे। 158 डबल अंडरलाइन लगा दें टैक्सेबल इनकम के नीचे। देखें साथ वाले की तरफ, लाइक लग रहा है या बहुत लाइक लग रहा है? पूछे इसने टेस्ट दिया पिछला? परा हो जाए इससे। अब अगर इसने टेस्ट नहीं दिया तो कोई फायदा नहीं इसके साथ बैठने का। इससे बेहतर है बंदा जनरेटर के पास आके खड़ा हो जाए। अगर इसने टेस्ट नहीं दिया तो क्या फायदा इसके साथ बैठने का। इसके साथ अपनी जिंदगी की कीमती लम्हे जाया ना करें। कोई ऐसा दोस्त ढूंढे जो आपको खींच के टेस्ट रूम में लेके जाए। दोस्त ही नहीं है, अल्लाह दोस्त दे। अच्छा जी, 15,80,000 इस पे लगना है टेबल 1 या 2, लेकिन सैलरी इनकम तो है ही नहीं, इसलिए क्या लगेगा? टेबल 1। तो जो बरकत के लिए कैलकुलेटर लाए हैं वो निकाल लें अब। 15,80,000। कोई जल्दी तो नहीं, अगर हम आज 4 बजे तक आपको घर भेज दें, कोई रिक्शे वाला लेने तो नहीं आया हुआ बाहर? 15,80,000। किधर है भाई? वन 1580 000 1580 000 इधर आएगा ना। 12 लाख से 16 लाख के दरमियान, तो 90,000 जमा 20% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जिंदगी में पहली दफा टेबल देख रहे। मतलब ये इन्होंने गड़बड़ की है, ये ऐसे ही इन्होंने कहा था 14 लेक्चर कवर कर लिए तो पहले 2 कवर नहीं। अच्छा जी 12 लाख 90,000 जमा 20% अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। नब्बे हजार जमा 20% ऑफ 3 लाख 1 लाख। घर से निकाल के लाए हैं या अभी निकल लड़ कर रहे हैं? घर से 166,000। साथ वाले को आज नहर वाले पुल पे लेके जाना है आपने क्लास के बाद। और अभी सेशन का स्टार्ट ही है, मीनार पाकिस्तान भी इसको दिखा दें, फिर से मिड में परेशान करते हैं मीनार पाकिस्तान नहीं देखा वाला हो रहा है। ओके इधर ले आओ। नहीं टेबल लगाना नहीं आता, लेक्चर नहीं लिए हुए पिछले? नहीं लिए हुए तो उठ के जाना था ना, मैंने तो पहले ही कहा था। टाइम ज़ाया हो रहा होगा, इधर वाला भी टाइम ज़ाया हो रहा है, पिछले लेक्चर टाइम ज़ाया। इस तरह तो आप लोग अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं पिछले लेक्चर ना लेके। ये बीच में बैठने का तो मुझे नहीं समझ आ रहा कोई फायदा होगा। ओके क्योंकि देखें लेक्चर नहीं लिए हुए तो साथ वाला भी फिर डिस्टर्ब होगा जो आपको समझाएगा, उसके नॉर्मल वाले हिल जाने कॉन्सेप्ट। अच्छा अब तशरीफ ले हैं पेज 261 पे। पेज 261 पे
रेट्स ऑफ टैक्स फॉर सिक्योरिटीज। टैक्स 2025 में भी यही रेट लगने हैं, 26 में भी आते हैं। होल्डिंग पीरियड, ये पेज नंबर है माब्रो 261। अगर आपने सिक्योरिटीज यकम जुलाई 13 और 30 जून 22 के दरमियान खरीदी थी तो फिर रेट कितने? 12.5। फिर रेट कितने? 12.5। अगर आपने सिक्योरिटीज खरीदी हुई है यकम जुलाई 22 के बाद तो फिर ये रेट है। और अगर आपने, मिल गया सब, मेहरबानी, अगर आपने सिक्योरिटीज खरीदी हुई है यकम जुलाई 24 के बाद, अगर आपने सिक्योरिटीज कब खरीदी हुई है? असल में ये है नई खरीदी, पुरानी खरीदी, बहुत पुरानी खरीदी। नई खरीदी, पुरानी खरीदी, बहुत पुरानी खरीदी। अच्छा जी, अब मुझे आप ये बताएं कि हमारे सवाल के अंदर जो, पहले तो मुझे टेबल का बता दें। ये सिक्योरिटीज ऑन और बिफोर यकम जुलाई 22 का मतलब है बिटवीन यकम जुलाई 22 टू 30 जून 24। असल में यकम जुलाई 24 के लिए अगला वाला स्लैब आ रहा है ना, तो ये साइड पे होकर नोट कर लें थोड़ा सा। बिटवीन यकम जुलाई 24 टू 30 जून 24, यकम जुलाई 22। वायदा जमाई को क्या कहते हैं अंग्रेजी? यॉन कहते हैं। वायदा यॉन इज कमिंग, व्हाई यू यॉनिंग? यॉनिंग बोलते हैं। भाई अंग्रेजी का पेपर नहीं है इसलिए अंग्रेजी आप हमारी सही करवा सकते हैं, आपको पूरी इजाजत है। बिटवीन यकम जुलाई 22 एंड 30 जून 24। अगर आपने बहुत पुरानी खरीदी हुई है तो ये रेट लगेगा। इससे पहले वाली भी कल हम देखेंगे, यकम जुलाई 13 से पहले अगर खरीदी हुई है। अगर आपने यकम जुलाई 22 और 30 जून 24 के दरमियान खरीदी है तो ये रेट लगेंगे, और अगर आपने यकम जुलाई 24 के तो ये रेट लगेंगे। हमारे ब्रो को जरा देखें, हमारे ब्रो ने कब खरीदी है? होए 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 होए, ये नहीं है। हाँ हाँ, ये नहीं है, ये पुरानी है। हाँ देखा, सीरियस हो जाए, ऐसे ना किया करें भाई। ये तो यकम जुलाई 24 के बाद है ना, ये तो नई है। और ये कौन सी है? ये 20 मई 24 है ना, 20 मई 24। देखें साथ वाले को हिलाएं अगर उसे यकीन नहीं आ रहा। ये कब खरीदी है बोले? ऊपर वाली ऊपर वाली नहीं, खरीदी कब है? और फड़ा मीनू भाई, ये जो खरीदी बेचने की डेट नहीं, 18 जुलाई 24, तो वो यहां आएंगे ना। और जो 20 मई 24 को खरीदी है, what are you doing, Khurak, at yourself? Be attentive here. We need attentive guys. 20 May 24. Okay, got it? Got it. So these are Purani. Try to speak in English. These are Purani, and these are Nami. Purani Nami. What is it? What is the rate of Nami? 15%. He recently landed from Europe. Oh, so the rate is. उंगली नु मुंह चु कट के अब हम यहां देखेंगे, अच्छा इनका ना होल्डिंग पीरियड देखना पड़ेगा, साइड पे होके थोड़ा इनका होल्डिंग पीरियड देखना पड़ेगा।
क्योंकि ये वाली हैं, वो वाली हैं, और वो तो वो वाली हैं। अब देखें जरा, डर लग रहा है तो साथ वाले को पकड़ लें, खुद डर रहा है। इन दोनों के दरमियान होल्डिंग पीरियड बता दें, खरीदने और बेचने के दरमियान कितना अरसा? मई के बाद बोलें, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। पाइप मोटरसाइकिल दीवार आ जाती है, घूम 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 लगा होता है, उसे पेड़ हो गया, 5 महीने है ना तकरीबन। तो मेरे ख्याल से एक बात सुनिएगा, आज बड़ी इंपॉर्टेंट है, उधर ये वाला 15 यूज करना है और इधर ये वाला 15 यूज करना है। फर्क है तो ये दोनों हैं एक, लेकिन अलग हैं दोनों। मैं मान जाए मेरी बात, उधर ये वाला यूज करना है 15 और इधर करें, इसलिए इन दोनों को हम बार बार क्या रख रहे थे, इनको जमा नहीं करना, इनको साथ वाले के मुंह पे आ गए ऐसे करके जमा नहीं करना, इनको जमा नहीं करना। टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक्स, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, कौन सी कंपनी? RP। निकालें जी, गेंस के ऊपर 15% लगाएं, गेंस ही ऊपर पड़े हुए हैं, खुद लगाएं, बिलाल को बुलाएं। असर की नमाज कितने बजे है करीबी मस्जिद में? 5 बजे। तो आधा पौना घंटा सो जाया करें जाके घर, जरा रिलैक्स हो जाया करें थोड़ी देर। कैलकुलेटर, मोबाइल साथ साथ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये नई है या पुरानी है? और ये, लेकिन लकीली दोनों पे ही रेट 15% है। 1/4 इंटू 15%, 4/6। अच्छा, इस पे बस गवर्नमेंट को टैक्स देना, ये कटा नहीं होता, वो जो एक डिविडेंड में कॉन्सेप्ट था ना, वैसा कोई नहीं है बस जी। 2169 ग्रैंड टोटल 798 168 84 पेबल टू शहबाज शरीफ। पेबल टू गवर्नमेंट कर दें, क्या कर दें, गवर्नमेंट कर लें, पेबल टू गवर्नमेंट। को पता चला सेपरेट ब्लॉक पे टैक्स कैसे लगाना है? अच्छा, इसका पूरे टेबल को हम देखेंगे इंशाल्लाह, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है सारा, ये इंशाल्लाह कल देखेंगे। ये पेपर गिवन होगा, ये नहीं कि हाथ पे छोटा सा लेके जाना है, ये पेपर गिवन होगा। कैमरा इधर करो। अच्छा, ये टैक्स कर लें जो करना है कर लें, डाल लें सब कुछ अंदर डाल लें। अच्छा, ये टैक्स जब तक दी एंड हमारी तरफ से नहीं होगा तब, अरे रजिस्टर अंदर रखे, मार देना, रजिस्टर अंदर रख रहे थे हमने, अभी डाले लैपटॉप बैग में, पंगे ना लेकिन जवाब ना दिया करें, वरना फिर हमने जवाब दे देना है। अच्छा जी, ये जो टैक्स है ना, ये टैक्स, और पेड़ इधर देख, लैपटॉप पैक करना दिखा दूंगा कैसे करते हैं, मुस्कुरा भी दिया करो ना क्लास में। अच्छा, ये टैक्स है हमारा नॉर्मल टैक्स रिजीम का, ये कौन सा है? और ये टेबल 1 और इस टैक्स का हमेशा क्या नाम रखना है? इन हाँ।
इन दोनों को अलग अलग क्यों निकाला है? देख लें, रखना बैकग्राउंड। इन दोनों को अलग अलग क्यों निकाला है? क्योंकि इन पे कौन से रेट हैं? चलें ठीक है, 7 वाले से गले मिलें और जाएं।